सभी को गुड मॉर्निंग। सेम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एलोरा की गुफाएं। ठीक है, आज हम कौन सी गुफाएं करेंगे? एलोरा की गुफाएं। इससे पहले मैंने अजंता की गुफाएं करवा दी हैं, बाघ गुफाएं, बादामी की गुफाएं। ठीक है, ये आप जिस किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी वे आप इन तीनों टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। मैंने अच्छे से कंप्लीट अपने नोट्स बना के उसके थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो तो आज का फिर टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एलोरा की गुफाएं। सबसे पहले आता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है और अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको जो है किस शासक के द्वारा बनाया है? किन शासकों के द्वारा बनाया गया? इसको राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इन गुफाओं को बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासक के समय राजा कौन था उस समय पर? राजा मंगलेश। ठीक है, किस समय पर बनाया गया है? मंगलेश नहीं है, कृष्णराज प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण किया। एलोरा के जो गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे आ जाते हैं कि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इनका प्राचीन नाम क्या है? एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? आलापुर अंचल। ठीक है, इसको आलापुर अंचल था। इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बेरुल नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन नाम आलापुर अंचल था, बेलूर नाम से इनको जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का विशेष कारण क्या था? प्रसिद्धि का क्या कारण था इनकी का? प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर। अब जैसे PYQ में ये क्वेश्चन आंसर आया था कि कैलाश मंदिर की प्रसिद्धि का क्या कारण है? कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णराज प्रथम के द्वारा। निर्माण इसका कब करवाया गया? कृष्णराज प्रथम के द्वारा। ठीक है, जो एलोरा की गुफाएं हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? कैलाश मंदिर के लिए, और इसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग स्थित है। ठीक है, तो इसके मध्य में कैलाश पर्वत के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। एक आ जाता है कि इसमें कृष्णराज प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। कैलाश मंदिर, जो कैलाश मंदिर है वो चालुक्य मंदिर तथा द्रविड़ शैलियों का सुंदर संगम है। ठीक है, तो शिवलिंग स्थित है कैलाश पर्वत के मध्य में। चालुक्य मंदिर तथा द्रविड़ शैलियों का सुंदर संगम है।
अब बढ़ते हैं हमें कि इसके अंदर कितनी गुफाएं हैं। गुफाएं 34 गुफाएं, 34 गुफाएं हैं कुल। ठीक है, अब ये 34 गुफाएं 3 धर्मों में बटी हुई हैं। 12 गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। 17 गुफाएं हैं इसके अंदर हिंदू धर्म की, और 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, ये होगी एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं इसके अंदर। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित बनाई गई हैं। अब एक PYQ में क्वेश्चन आया था कि वे कौन सी गुफाएं हैं, वे कौन सी गुफाएं हैं जो तीनों धर्मों के लिए जाने जाते हैं, तीनों धर्मों के लिए जानी जाती हैं। तो कौन सी गुफाएं हैं वो? एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं वो? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना। तीनों धर्मों के लिए कौन सी गुफाएं जानी जाती हैं? एलोरा की गुफाएं। अब आ जाता है कि ये जो 14 गुफाएं वो किन किन नामों से जानी जाती हैं। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है गुफा नंबर 32 को। गुफा नंबर 32 को किस नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ। जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है गुफा नंबर 33 को। गुफा नंबर 33 को जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नाम से, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया। गुफा नंबर 33 जगन्नाथ है और 32 है इंद्र सभा। ठीक है, 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या अब 30 है छोटा कैलाश। छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। ये PYQ क्वेश्चन है आपका कि वे कौन सी गुफाएं हैं जिसको छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। कौन सी गुफा है? एलोरा की गुफा नंबर 30 को छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 16 में कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर, जो प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है, जो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। जो 16 नंबर में है कैलाश मंदिर, और जो प्रसिद्धि का कारण किसने बनाया है? ये कृष्णराज प्रथम के द्वारा। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका PY क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये भी आपका PY क्वेश्चन आंसर है। गुफा संख्या 15। गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाती है गुफा संख्या 21। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर। ठीक है,
ये भी आपका PY क्वेश्चन आंसर है। जो PY के होंगे जो आए पेपर में वे भी मैं आपको साथ के साथ बताते रहूँगी, ठीक है। और कुछ अन्य गुफाएं बची हुई हैं इसके अंदर। 21 हो गई। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 को किस नाम से जाना जाता है? चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। ये भी आपका PY क्वेश्चन आंसर है जो KVS में पूछा गया था, ठीक है। गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 5 को बुद्ध को उपदेश देते हुए दिखा गया है। बुद्ध उपदेश देते हुए, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं और 3 धर्मों में बटी हुई हैं। 17 एक हैं, 12 और 5, ठीक है। 14वीं गुफा रावण की खाई के नाम से। 33 गुफा जगन्नाथ। 32 की गुफा इंद्र सभा के नाम से। 33 की गुफा छोटे कैलाश के नाम से। 16 है कैलाश मंदिर और एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कृष्णराज प्रथम के द्वारा। ये PY क्वेश्चन आंसर आपका। 15 गुफा को दशावतार मंदिर। 21 को रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है और गुफा संख्या 5 को बुद्ध उपदेश देते हुए दिखाया गया है। अब आ जाते हैं कि रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए किस संग्रहालय में संग्रहित है? कैलाश पर्वत हिलाते हुए कहाँ पर स्थित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए ये कहाँ पर संग्रहालय? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर आपका ये बना हुआ है। अब आ जाता है कि जो गुफा कैलाश मंदिर है आपका, जो कैलाश मंदिर है वो 16वीं गुफा में है। कौन सी गुफा संख्या में? 16 में। गुफा संख्या 16 में एक और चित्र है। गुफा संख्या 16 में और कौन सा चित्र है? महिषासुर मर्दनी का चित्र है। कौन सा चित्र है? महिषासुर मर्दनी, ठीक है। कौन सा चित्र है? महिषासुर मर्दनी का चित्र बना हुआ है। जो भी एलोरा के जो भी टॉपिक थे वे हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एलोरा की गुफाएं चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना। ये मैंने अपने कई टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई हैं, वे भी आप देख लेना। हर कंसेप्ट को कंप्लीट अच्छे से समझा रखा है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। आप 2-3 बार एक वीडियो को देखोगे तो आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ियों पर। अब ये भी PY क्वेश्चन है आया है आपका, कई बार पूछ लेता है कि एलोरा की गुफाएं कौन सी पहाड़ी पर? कौन सी पहाड़ी पर है? सतपुड़ा की पहाड़ी पर। और ये अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर एक ये भी PY क्वेश्चन आंसर है आपका कि किस शासकों के समय में इनको बनाया हुआ है? तो किस शासकों के समय में इन गुफाओं को बनाया है? राष्ट्रकूट शासकों के समय में इन गुफाओं को बनाया हुआ है। कृष्णराज प्रथम के समय पर इन गुफाओं का ज़्यादातर निर्माण हुआ था और उस समय पर जिसकी प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था। अब इनका प्राचीन नाम क्या है? एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? आलापुर अंचल। और इनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम बेरुल
नाम से भी इनको जाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि का विशेष कारण क्या है? कैलाश मंदिर। ये आपका PY क्वेश्चन आंसर है। तो कैलाश मंदिर से रिलेटेड गुफा संख्या ये 16 में है। और 16 में एक अन्य और कौन सा है चित्र, वो आप सोचो एक बार दिमाग में। ठीक है, कैलाश मंदिर इसकी प्रसिद्धि का कारण है। किसने बनवाया? कृष्णराज प्रथम के द्वारा बनाया। इसके मध्य में शिवलिंग स्थित है। चालुक्य मंदिर तथा द्रविड़ शैलियों का सुंदर संगम एलोरा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, कुल कितनी गुफाएं हैं इसके अंदर, कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 12 गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से संबंधित और 5 गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित बनाई गई हैं। PY क्यों? वे कौन सी गुफा जो तीनों धर्मों के लिए जाने जाते हैं, तीनों धर्मों के लिए जाने जाते हैं, वे कौन सी गुफाएं हैं? आपकी एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जो एलोरा की गुफाएं 34 गुफाएं, उनको कौन सी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 30 को छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। प्रसिद्धि का विशेष कारण क्या है? कैलाश मंदिर। ये भी आपका PY क्वेश्चन आया हुआ है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। कृष्णराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। 15 गुफा को दशावतार मंदिर। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर मंदिर। गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 5 को बुद्ध उपदेश देते हुए दिखाया गया है। कैलाश पर्वत हिलाते हुए स्थित, ये जो पर्वत कैलाश पर्वत हिलाते हुए जो चित्र है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर ये सुरक्षित है। ये कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में एक अन्य चित्र है। अन्य चित्र कौन सा है आपका? अन्य चित्र महिषासुर मर्दनी का चित्र बना हुआ है। महिषासुर मर्दनी का चित्र बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंप्लीट नोट्स ये आपने पढ़ लेना और आपको कहीं भी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। पूरा मैंने जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से कवर करवा रखा है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर आप भी करवाऊँगी आपके, और इनसे रिलेटेड और भी जो गुफाएं हैं सारा सब मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से करवाऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड ठीक है और लाइक ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।